हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो चलिए आज का अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अधिगम पे है और ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन हर साल रहता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि अधिगम को परिभाषित करें और अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे और प्रभावित करने वाले क्या लिखेंगे, कारक, उसके बाद निष्कर्ष। तो चलिए हम लोग अर्थ को पहले समझते हैं। तो अर्थ क्या बोलता है, अधिगम लर्निंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अधिगम जो है वो क्या है, अधिगम, ठीक है, लर्निंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हिंदी रूपांतरण है जो किससे लिया गया है, लर्नन, जर्मन शब्द के लर्नन से लिया गया है। अब आगे देखिए, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। देखो सिंपल समझो, ठीक है, एक चीज़ आप समझो कि जो लर्निंग होता है ये तो ज़रूरी नहीं होता ना कि जब आप स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे तभी आप लर्निंग कर रहे हो, तभी आप सीख रहे हो। अगर आप हर दिन, आप जिस दिन से जन्म लेते हैं उस दिन से जब तक मरते नहीं हैं, मतलब जन्म से मृत्यु तक आप कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। आप घर में सीखते हैं कुछ, अपने फ्रेंड से कुछ सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से कुछ सीखते हैं, अपने समाज से कुछ सीखते हैं, अपने छोटे लोगों से कुछ सीखते हैं, अपने से बड़े लोगों से कुछ सीखते हैं, अपने नेबर्स से सीखते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ आप क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। किसी भी फील्ड का वो मैटर नहीं करता है कि आप सिर्फ स्कूली लैंग्वेज, मतलब स्कूली नॉलेज आप ले रहे हो, नहीं। अगर आप किसी भी फील्ड के बारे में सीख रहे हो तो वो भी क्या हुआ, एक सीखना हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहता है। परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार सीखने की गति घटते बढ़ते रहती है। देखो अब एक चीज़ यहाँ पे समझो, क्या है कि परिस्थिति, ठीक है, यहाँ पे क्या है, परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार लोग क्या करते रहता है, सीखते रहता है। और सीखने का जो कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, घटते बढ़ते रहता है। सीखने के लिए कोई स्थान अथवा समय निर्धारित या फिर निश्चित नहीं होता है। ठीक है, व्यक्ति आवश्यकता अनुसार एवं परिस्थिति अनुसार कहीं भी कभी भी कुछ भी सीख सकता है। ये अधिगम या सीखना कहलाता है। तो अभी हम लोग समझे कि क्या कहता है कि देखो सीखना क्या, जरूरी नहीं है कि स्कूल जाएगा तभी सीखेगा। व्यक्ति कहीं भी कभी भी और किसी से भी क्या कर सकता है, सीख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, अगर परिस्थिति क्रिटिकल और उसको सीखना बहुत जरूरी है तो क्या करेगा, सीखने का जो गति है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये समझे अर्थ कि सीखना क्या होता है। तो सिंपल सा आपको समझ में क्या है कि जो सीखना होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि आप इसके लिए कोई निश्चित समय या निश्चित जगह क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, निर्धारित नहीं होता है। व्यक्ति कभी भी कहीं भी अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार वो क्या करता है, सीख सकता है। अगर सपोज आप ऐसा समझो कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, जिसको फ़ोन पे या गूगल पे यूज़ करने के लिए नहीं आ रहा और उसको पेमेंट करना है, और एक ही ऑप्शन है कि आप फ़ोन पे या गूगल पे से यूज़ कर, मतलब कि आपको ऑनलाइन आपको ट्रांजेक्शन करना है, तो वो क्या करेगा, उसका आवश्यकता वहाँ पे क्या हुआ कि उसको सीखना पड़ेगा कि कैसे आप ऑनलाइन क्या करते हो, पेमेंट करते हो। ठीक है, कैसे ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है, कैसे गूगल पे चलाया जाता है, कैसे फ़ोन पे चलाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सीखेगा आवश्यकता अनुसार। अगर आजकल आप बैंक जाते हैं, बैंक में खुद पासबुक क्या करवाना पड़ता है, अप टू डेट करवाना पड़ता है। अगर उसको नहीं आता तो वो एक उसका क्या, एक आवश्यकता हुआ, तो वो क्या करेगा, सीखेगा। तो व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार कभी भी कहीं भी क्या करता है, सीखता है। ठीक है, और ये क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अब देखिए परिभाषा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य के प्रयोग। देखिए पहले भी हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन एज इट इज आपको लिखना है। जो भी साइकोलॉजिस्ट का है आपको उनके अकॉर्डिंग आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज आपको उसको लिखना है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। पाल के अनुसार है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के अनुसार होता है। अब देखिए क्रू एंड करो के अनुसार है, अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। तो अधिगम क्या है, क्रू एंड करो के अनुसार कि आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है।
गेट्स के अनुसार है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। देखिए, तो कम से कम एग्जाम में आपको 2 डेफिनेशन आपको लिखना कंपलसरी है, कोई भी 2 डेफिनेशन। जैसे एक स्किनर का डेफिनेशन आप लिख सकते हो, यानी क्रोनेकर का थोड़ा सा ईजी है जो आप तुरंत याद कर लोगे। ठीक है, अब हम चलते समझते हैं कि अधिगम को कौन कौन सा जो कारक है, ठीक है, प्रमुख कारक है जो क्या करता है, प्रभावित करता है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्न कारक जो इस प्रकार हैं। बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अब देखो कैसे बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य ये करता है, प्रभावित करता है। अगर बालक अगर स्वस्थ रहेगा ही नहीं, ठीक है, या शारीरिक बनावट अगर अच्छा नहीं रहेगा, मतलब अगर किसी तरीके से वो डिसेबल है, ठीक है, अब डिसेबल है तो वो क्या करेगा, क्या उसको वो बाधा पहुंचाएगा? बिल्कुल पहुंचाएगा। नॉर्मल एक स्टूडेंट है और एक डिसेबल चाइल्ड है, क्या दोनों में डिफरेंस है? हाँ, थोड़ा उसको, वो जो डिसेबल चाइल्ड है थोड़ा वो उसको सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। विषय सामग्री का स्वरूप। तीसरा, इसका देखो आप ना खुद से लिख सकते हैं। ये सोचो कि एक बच्चा अगर सीख नहीं पा रहा या फिर सीख पा रहा है तो क्या क्या रीज़न है, ठीक है, आप खुद सोचो कि क्या क्या रीज़न है। जैसे उसका घर का वातावरण, स्कूल का वातावरण, उसका जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है, जेनेटिक सिचुएशन क्या है, उसका बनावट शरीर का कैसा है, उसका मानसिक स्थिति कैसी है, ठीक है, उसका पीयर ग्रुप कैसा है, तो आप ये सब खुद लिख सकते हो। उसका बुद्धि कैसा है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, ठीक है, पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा है, तो आप ये सब पॉइंट भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे क्या, परिपक्वता, बुद्धि, अभिक्षमता। देखिए, छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में से एक मुख्य कारक बुद्धि है। तीव्र बुद्धि वाला बालक मंद बुद्धि बालक में से तुलना में किसी भी कार्य को क्या करेगा, जल्दी सीखता है। ठीक है, अभिक्षमता यह एक जन्मजात प्रतिभा है। व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की क्या होती है, अभिक्षमता होती है। अब जैसे देखिए, ठीक है, अब वातावरण, अधिगम और वातावरण दोनों का, ये तो अभी समझ गए कि वातावरण कैसे। देखिए कि अब सिंपल समझो कि वातावरण अगर अच्छा है तो बच्चा को क्या करेगा, वातावरण सपोर्ट करेगा सीखने के लिए। अगर वातावरण पीसफुल है, वातावरण में अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी सोसाइटी है, ठीक है, अच्छे लोगों वाली सोसाइटी है, वातावरण में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ठीक है, और अश्लील हरकतें नहीं होती है, और अगर अच्छा वातावरण है, खेल कूद का अच्छा साधन है, लाइब्रेरी है, तो बच्चा क्यों, या उस समाज में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो इनकरेज करते हैं, तो आप अक्सर देखोगे कि उस सोसाइटी के बच्चे उसी तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वातावरण भी क्या करता है, प्रभावित करता है। परिपक्वता आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वंशानुक्रम, मतलब कि जेनेटिक। अगर पेरेंट्स के बच्चे, मतलब बच्चे के पेरेंट क्या हैं, अगर पढ़े लिखे हैं, तो आप अक्सर देखेंगे कि पढ़े लिखे माँ बाप का जो बच्चा होता है वो भी क्या होता है, पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, वो बहुत ही रेयर केस में ऐसा कभी कभी हो जाता है कि पढ़ा लिखा माँ बाप का बेटा भी क्या होगा, कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं, लेकिन जनरली हर माँ बाप जो पढ़ा लिखा रहता है वो कोशिश करता है कि वो सारी चीज़ दी जाए बच्चे को जो एक बच्चे को चाहिए। ठीक है, सीखने की तत्परता, कि बच्चा में कितना तत्पर, मतलब तत्परता है सीखने के लिए। व्यक्तित्व, प्रेरणा, मोटिवेशन, सीखने का समय और थकान। ठीक है, सीखने की विधि, की बच्चे को किस विधि से सिखाया जा रहा है, किस तरीके से सिखाया जा रहा है। अब हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब भी कंक्लूजन लिखना हो और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे किसी भी एक मतलब साइकोलॉजिस्ट का आप डेफिनेशन लिख के आप लिख सकते हो कि भाई इनके अनुसार ये है, नहीं ये, आप इतना सा भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको 2 से 4 लाइन का, आपको 4-5 लाइन का पूर्ण कंक्लूजन जरूर आपको लिखना। तो निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि सीखना मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है जो जीवन पर्यंत चलते ही रहता है, और एक केवल मनुष्य में ही नहीं होता बल्कि छोटे से छोटे जीव जंतु में भी पाए जाते हैं। थैंक यू।